ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य 58वां पॉइंट है। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है जो गोप ही पूरी कर सकते हैं, गोपियों से नहीं हो सकती। वह कौन सी उम्मीद है? पांडवों का मुख्य कार्य यही है जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी है और आती भी रहती है। तो परीक्षा और लोगों की परख यह विशेष गोपों का काम है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। बाबा कहते हैं, खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है जो गोप ही पूरी कर सकते हैं। सभी बच्चे अपनी अवस्था को चेक करें कि बाप दादा की उम्मीद हम कहाँ तक पूरी कर रहे हैं। पहली उम्मीद क्या है कि सभी देही अभिमानी बने, आत्मा अभिमानी बने, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाए। यही सबसे पहली उम्मीद है। गोप और गोपिकाएं यह तो शरीर के आधार से, आत्मा के आधार से सभी समान है। इसलिए सभी को बाप दादा की उम्मीद पूरी करनी है। कौन सी? आत्माभिमानी बनने की। पहली बात है, मुख्य बात है, आत्माभिमानी बनेंगे तो कार्य आगे बढ़ पाएगा। इतने वर्ष हुए हैं, विश्व को परिचय नहीं मिल पा रहा है। अभी बच्चे विचार कर रहे होंगे कि हम तो परिचय दे रहे हैं, तुम दे रहे हो, पर उन्हें मिल नहीं रहा है। देना और मिलना, इसमें अंतर है। भल तुम हर साल में 10 बार प्रदर्शनी लगाते हो, पर परिचय नहीं मिल रहा है। तुम देने की कोशिश कर रहे हो। एक व्यक्ति एक प्रदर्शनी को 10 बार सुन चुका है, पर बाप का नहीं बना है अभी भी। इतने दुनियावी लोग, बड़े बड़े दुनियावी रूप से मधुबन में आते हैं, गेस्ट के रूप में, किसी और रूप में, लेकिन बाप के नहीं बन पाए हैं। बस आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, संस्था बहुत अच्छी है, पर वो संस्था से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, ज्ञान में आने के लिए तैयार नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हम में कमी है। हम में कमी है, बच्चों में कहीं तो। बाप तो भरपूर है, बाप अपनी अवस्था में बैठा है। अभी तुम बाप से जुड़े हो, इसलिए हम शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक परिवार है। बच्चे अगर आत्मिक स्थिति में आ जाए, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाए, तो क्या समय लगेगा दुनिया को ज्ञान में आने के लिए, बाप का परिचय मिलने के लिए? तुम आत्मा का तो ज्ञान दे रहे हो, लेकिन देने वाले स्वयं स्थिति में नहीं हैं। तुम अगर स्थिति में नहीं हो तो लेने वाला कहाँ से लेगा? और क्या लेगा? सिर्फ शब्द ही सुनेगा, क्योंकि तुम भी शब्द सुना रहे हो। समझ की बात है। तुम कोशिश करते हो परिचय देने की, पर परिचय नहीं मिल पा रहा है, न वो ले रहे हैं।
क्योंकि जो परिचय दिया जा रहा है वो अपनी अवस्था में नहीं है, जिसका दिया जा रहा है वो अपनी अवस्था में नहीं है। दुनियावी लोग तो छोड़ ही दो, तुम तुम्हारे घर में भी परिचय नहीं दे पा रहे हो तुम्हारे लौकिक माता पिता संबंधियों को, क्योंकि तुम स्थिति में नहीं हो। तुम स्थिति में आ गए तो परिचय देना नहीं पड़ेगा, वो ले लेंगे अपने आप। तुम देने की कोशिश मत करो। तुम्हें आना है तो अपने स्थिति में आने की कोशिश करो, बाकी परिचय की कोशिश मत करो। समझ की बात है, बाबा कहते हैं तुम्हें अपनी अवस्था में आना पड़ेगा। तुम कहते तो हो कि परमात्मा मधुबन में आता है, पर तुम्हें ही निश्चय नहीं है। क्या है तुम्हारे पास निश्चय का प्रमाण? बताओ कि तुम्हें परमात्मा मिला है, प्रमाण बताओ। कुछ तो प्रमाण दिखना चाहिए। जो मुरली में कहा है, सदा खुश, इस नशे में जैसे पाना था सो पा लिया, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह अचल अडोल। क्या है इन सब में से? क्या प्रमाण क्या है? किस आधार पर दुनिया समझे कि तुम्हें परमात्मा मिला है? कुछ आधार तो बताओ। तुम्हें अगर नहीं मिला है तो लोग किस लिए आए तुम्हारे पास? जिसे मिला है वो अगर परिचय देता है तो शायद उसके पास आ जाएंगे। तुम बाहरी रूप से मत बताओ कि ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा आए, बाबा आए, दादी के तन में आए। ये बाहरी रूप मत बताओ। तुम्हें क्या मिला ये तुम बताओ। बाहरी रूपों को कोई नहीं मानेगा, न किसी ने माना है। कल को जाके तुम में से किसी ने कहा कि हम में परमात्मा आता है, कोई मानेगा? तो लोग, दुनिया क्यों मानेगी कि दादी में, ब्रह्मा बाबा में परमात्मा आता है, आता था? क्यों मानेगी दुनिया? कुछ प्रमाण तो दिखाओ कि तुम्हारे पास परमात्मा है, तुमने उसे पाया है। प्रमाण होगा तो दुनिया तुम्हारे पास आएगी पाने के लिए। दुनिया भी उसे ही खोज रही है। दुनिया वालों को भी परमात्मा ही चाहिए, पर कहीं पर भी वो प्रमाण नहीं दिख रहा है। जहां प्रमाण दिखेगा वहां दुनिया चली जाएगी, इतना निश्चित है। इस बात को ध्यान में रखना। जहां प्रमाण दिखेगा वहां दुनिया जाएगी। फिर वो शिवलिंग में दिखे, पत्थर में दिखे या किसी मनुष्य में दिखे, जहां प्रमाण दिखेगा वहां दुनिया जाएगी। परमात्मा आता है, गुण शक्तियों का ज्ञान देता है, तो तुमने कितने गुण धारण किए? तुम कितना शांत स्वरूप बने हो? तुम्हें खुद को ही स्ट्रेस है और तुम दूसरों को स्ट्रेस से निकालने का ज्ञान दे रहे हो। अजीब बात है। लोग कैसे मानेंगे? तुम खुद ही डिप्रेशन में हो और दूसरों को ज्ञान दे रहे हो डिप्रेशन से निकालने का। अजीब, मतलब पूरी अजीब बात है। तुम पहले अपनी अवस्था को चेक करो, फिर दुनिया को ज्ञान देने की बात करो, दुनिया को परिचय देने की बात करो। पहले खुद को ज्ञान दो, पहले खुद को परिचय दो। खुद में कुछ तो लक्षण दिखे। जिस संस्था से जुड़े हो, क्या तुम्हारी वाणी मीठी है, प्रेम स्वरूप है, स्नेहमूर्त बने हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो? क्या है तुम्हारे पास? वो तो बताओ। बाबा ने कहा है कि सतयुग आने वाला है, बच्चे सतयुग में जाने वाले हैं, पर क्या तुम्हारी पात्रता बनी है सतयुग में जाने के लिए? लोगों को कुछ भी बताओ नहीं कि सतयुग आने वाला है, हम सतयुग में जाने वाले हैं। किस एंगल से लगता है कि तुम सतयुग में जाने वाले हो? तुम्हें देख के
तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो देवताई लगता है, अनुभव होता है? लोग कैसे विश्वास करेंगे? समझ की बात है। दिखे तो सही तुम्हारे अंदर प्रमाण सारी बातों का। तुम कहते हो ये सब ड्रामा है, और तुम ही हिले जाते हो छोटी छोटी बातों से। जो कुछ घटित हो रहा है वो सब ड्रामा है। तुम्हें खुद को निश्चय नहीं है। तुम्हारे बाप के ज्ञान पर तुम्हें खुद को निश्चय नहीं है, तुम ही हिल जाते हो। बाप इतना समझा रहा है कि तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। जो कुछ चल रहा है वो ड्रामा है। तुम्हें निश्चय नहीं है बाप पर। निश्चय होगा तो तुम हिलोगे नहीं। यह अगर सारा ड्रामा है आदि से अंत तक, तो होने दो। तुम ड्रामा में घटित हुई बात की चर्चा क्यों कर रहे हो? तुम वर्तमान में रहो, अपनी अवस्था में रहो, बाप को याद करो, आने वाले सतयुग को सिमरण करो, उसे देखो। तुम पास्ट की चिंता करते हो। पास्ट जो बीता वो ड्रामा, तुम उसी में खोए हुए रहते हो। समझ की बात है, बाबा कहते हैं, समझ की बात है। इसलिए समझ कर चलो। आदि से लेकर 36 से लेकर कितने आए कितने गए, कितने पक्के बने, शरीर छोड़ा, एडवांस पार्टी में गए, कितने नहीं बन पाए, चलते रहे। सब ड्रामा है। तुम अपनी अवस्था के बारे में सोचो। तुम्हें क्या मिला इन सब ड्रामा में? इतने वर्षों में ज्ञान में आकर तुम्हें क्या मिला? क्या खुद तुम अपने आप को प्राप्त कर पाए हो? कम से कम खुद को प्राप्त कर पाए हो? क्या तुम्हारी जीवन सुखी हुई है? क्या तुम शांत स्वरूप बने हो? क्या तुम्हारी जीवन स्नेह से भरपूर हुई है, प्रेम से भरपूर हुई है? क्या मिला क्या तुम्हें? कभी हिसाब लगाओ। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं, बस चल रहे हैं। आंखों पर पट्टी बांध कर चलो नहीं, आंखें खुली रख कर चलो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, समझ कर चलो। जहाँ कोई प्राप्ति नहीं है वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, फिर वह परमात्मा भी क्यों ना हो। जहाँ कोई अनुभव नहीं है वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है। जहाँ कोई तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं हो रहा है वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है। फिर परमात्मा की खुद की भी संस्था क्यों ना हो, खुद का भी ज्ञान क्यों ना हो, वो खुद ही आके ज्ञान क्यों ना दे रहा हो। जाने से मतलब क्या है अगर बदलाव नहीं हो रहा है? इससे अच्छा दुनिया में जाए, खाए पिए, मौज करे, सुख से जाए। समझ की बात है। तुमने बहुत कुछ त्यागा है, तो इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने कभी सोचा है? कुछ प्राप्त किया है उसके बदले में? कुछ नहीं है। अभी भी शून्य हो। समझ की बात है। अभी भी हर कोई अपनी अवस्था को चेक करे। विश्व महाराजन छोड़ दो, विश्व महाराजन छोड़ दो। कम से कम सतयुग के आदि वाला चांडाल बनने की पात्रता है तुम्हारी? चेक करना। सतयुग के आदि वाला चांडाल, सबसे लोएस्ट बात कर रहे है क्या पात्रता? वो भी 16 कला संपूर्ण है, इसलिए आदि में आया है, 9 लाख में आया है क्या तुम्हारी पात्रता? तो कर क्या रहे हो तुम? चेक करना। इसके उसके झमेले में अटके हो, झंझट में फंसे हो। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये देखो तुम। समझ की बात है। आजकल की इस दुनिया में
तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है ये दुनियावी जो कार्य चल रहा है उस पर माया स्वरूप बनकर कमेंट करने में जरूरत है ना। अच्छा करो ना बुरा करो, तुम्हें जो मिलता है वो लो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। समझ की बात है, समझ की बात है। तुम इसके उसके झंझट में फंसे हो, अपने में फंसो, अपने को देखो तुम कहाँ तक पहुंचे हो योग में। इस बात को ध्यान में रखना, सतयुग के आदि में आने वाला चंडाल भी 8 घंटा योग करेगा, इसलिए वो आदि में आएगा। कुछ ऐसी बातें होंगी, ऐसे कर्म होंगे कि उसे चांडाल पद मिलेगा, वरना वो भी 8 घंटा योग करने वाला होगा, 1-2 घंटा नहीं, 8 घंटा। सतयुग के आदि में 8 घंटा योग करने वाले ही आएंगे, बाकियों को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली श्रीमत है बाप की कि अपने आप को आत्मा समझकर मुझ बाप को 8 घंटा याद करो। उसके साथ साथ दिव्य गुण धारण करो, जैसे गुण होंगे वैसे पद होगा। समझ की बात है, ज्ञान को समझ कर चलो। अध्यात्म माना कोई मजाक मस्ती नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि ऐसे एंटरटेनमेंट करने के लिए निकले, कोई संगठन बनाया, किसी संस्था से जुड़ गए और चल रहा है एंटरटेनमेंट। ये प्रॉपर पढ़ाई है, बाबा कहते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। बहुतों को अध्यात्म माना एक एंटरटेनमेंट लगता है, पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम एंटरटेनमेंट लगती है। जैसे दुनियावी लोग डिस्को में जाते हैं वैसे वो लोग किसी सत्संग में जाते हैं, ऐसे लगता है। समझ की बात है, जीवन लगाई है दाव पर, सफल करो, वरना तुम ही दुखी हो जाओगे कि इतने वर्ष ज्ञान में चलने के बाद मिला क्या, कुछ नहीं। तुम्हें ही बुरा लगेगा। बाबा कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन्हें बनना है वो बन जाएंगे। अष्टरत्न 108, 16,108, 9 लाख बन जाएंगे। तुम अपने बारे में सोचो, क्या तुम उसके लायक हो बनने के लिए? अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में चिंतन मत करो, तुम्हारा योग बल नष्ट हो जाएगा। दूसरा वही करेगा जो उसके अंदर नूंद है, पार्ट। तुम्हारे सोचने से या ना सोचने से उसका पार्ट नहीं बदलेगा। तुम्हारे सोचने या ना सोचने से तुम्हारा पार्ट जरूर बदल सकता है, तुम्हारे पार्ट पर प्रभाव जरूर आ सकता है, पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। उसके अंदर जो नोंद होगा वही वो बजाएगा। तुमने किसी व्यक्ति को 10 साल से परिचय दिया, ज्ञान में नहीं आया, 11वें साल में आया, क्योंकि उसके अंदर वो पार्ट नून था कि 11वें साल में ज्ञान में प्रवेश करे। तुमने किसी व्यक्ति को 10 साल समझाया, ज्ञान में बड़ा ऊंचा चलता रहा, 11वें साल में ज्ञान छोड़ दिया, क्योंकि वो पार्ट नून था। 11वें साल में ज्ञान छोड़ना, समझ की बात है। तुम्हें बड़ी चिंता लगी है, आने के लिए भी चिंता लगी है और जाने के बाद भी चिंता लगी है। आने वाला आने से पहले भी निश्चिंत था और जाने के बाद भी निश्चिंत है। चिंतित तुम हो, समस्या तुम्हारी है। आज नहीं तो कल 33 करोड़ तो बन ही जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे परिचय देने से 33 करोड़ बनेंगे? तुम्हारे पुरुषार्थ से 33 करोड़ बनेंगे? तुम्हारे रोकने से 33 करोड़ रुकेंगे? गलतफहमी में मत रहना। सब बाबा कर रहा है, करवा रहा है, इसलिए तुम तुम्हारे बारे में सोचो। कभी भी किसी को भी जाने वाला जब दिखता है और उसके ऊपर वो चर्चा करता है, जाने वाले के ऊपर, ज्ञान छोड़ने वाले के ऊपर चर्चा करने वाले का नंबर निश्चित है,
ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि तुम्हारा ड्रामा पर निश्चय नहीं है। अभी अगला नंबर तुम्हारा है, फिर तुम कहाँ भटकोगे कोई गारंटी नहीं है। पर तुमने चर्चा की ना जाने वाले के ऊपर, अभी जाने की बात पर तुमने चर्चा की है, तो जाने की एनर्जी को तुमने कॉल किया है तुम्हारे अंदर, बुलाया है तुम्हारे अंदर, अभी वो तुम्हें भी लेके जाएगी, इतना निश्चित है। इसलिए किसी के पार्ट पर चर्चा नहीं करो, किसी के भी पार्ट पर चर्चा नहीं करो। समझ की बात है, तुम अपने बारे में सोचो। न तुम किसी को ज्ञान में ला सकते हो, न कोई ज्ञान छोड़ सकता है। जो कुछ हो रहा है वो सब ड्रामा है, वो सब बाबा की मर्जी से हो रहा है, ड्रामा की मर्जी से हो रहा है। तुम अपने बारे में सोचो, तुमने क्या पाया। दूसरी बात बाबा कहते हैं, आजकल तुम बड़े शौक से कमेंट्स करते हो यहाँ वहाँ लोगों पर। तुम जो कमेंट्स कर रहे हो वो पहले एनर्जी तुम्हारे अंदर प्रवेश हो रही है, ध्यान में रखना। उसके बाद तुमसे दूसरे को जा रही है। अभी उसने रिसीव की तो ठीक है, नहीं रिसीव की तो वापस तुम्हारे पास आ रही। तुम्हारा कमेंट तुम्हें ही वापस आ रहा है। जो तुमने बोला है सामने वाला बनेगा या नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, पर तुम निश्चित बनोगे। अगर अच्छा बोला है तो अच्छा बनोगे, बुरा बोला है तो बुरा बनोगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना सारी मुरलियों में अच्छा अच्छा करते जाओ, वाह ड्रामा वाह करते जाओ, वाह बाबा वाह करते जाओ। अच्छा अच्छा करते कब अच्छा बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान में रखना। 100 अच्छाई से एक बुरा मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। तुमने 100 अच्छी बातें बोली लेकिन एक बुरी बात बोली, सब शून्य हो गया। कलयुग है, सतयुग नहीं है। अब तक जो तुम्हें पढ़ाया है कि 100 बुराई से एक अच्छाई बड़ी होती है, गलतफहमी है। कलयुग है, सतयुग नहीं है। इसलिए यहाँ बुराई पावरफुल है। 100 क्या 1000 लाख अच्छाई से एक बुराई पावरफुल है। माया का राज है, कलयुग है। एक बुराई शक्तिशाली है। इसलिए कभी नहीं करना किसी की, या तो अच्छाई करना या शांत रहना, बुराई कभी नहीं करना। बुरा दिखे तो भी बुरा नहीं बोलना। शायद देखने वाली तुम्हारी आंखें बुरी है, क्योंकि अगर वो ड्रामा है तो समस्या तुम्हारी है, बुरा तुम्हें दिख रहा है। संतों को बुरा क्यों नहीं दिखा, ब्रह्मा बाबा मम्मा को बुरा क्यों नहीं दिखा, जगदीश भाई जी को दादियों को बुरा क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उनके अंदर था ही नहीं। तुम्हारे अंदर है इसलिए तुम्हें दिख रहा है। समझ की बात है। तुम इसके पीछे लगो नहीं। ये सारी घटनाएं सामने आएंगी तुम्हें विचलित करने के लिए। तुम अच्छाई के पीछे लगो, अच्छाई को देखो। समझ की बात है। कहते हैं ना कि सोना अगर गोबर में भी पड़ा हो फिर भी सोना है, निकालना चाहिए। तुम गोबर मत देखो, सोने को देखो। ज्ञान कहाँ से मिल रहा है मत देखो। आत्मिक स्थिति की उन्नति हो रही है ना, बाप की याद बढ़ रही है ना, ले लो ज्ञान। करना क्या है आखिर? यही तो करना है ना। अपने में आना है और बाप को याद करना है। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है वो छोड़ दो तुम। दुनियावी गुरु भी कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा उठाओ वहां से। तुम्हारे अंदर अच्छा होगा तो तुम अच्छा उठा पाओगे। तुम्हारे अंदर ही अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें अच्छा दिखेगा कहाँ से? समझ की बात है। तुम्हारे अंदर अगर अच्छाई नहीं होगी तो अच्छाई में भी तुम्हें बुराई दिखेगी, और जिसके अंदर अच्छाई है उसको बुराई में भी अच्छाई दिखेगी। समझ की बात है।
इसलिए तुम अपने बारे में सोचो। बाबा कहते खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है जो गोप ही पूरी कर सकते हैं। सभी बच्चे गोप हैं। पहले आत्माभिमानी बनो, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, फिर ही कार्य आगे बढ़ेगा, विश्व परिवर्तन होगा। बिना सोल कॉन्शियसनेस के कुछ नहीं हो सकता। अव्यक्त वाणियाँ पढ़ो 69 से। बाबा ने परिवर्तन के सारे संकेत दिए हैं, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, सारी बातें बताई है। यहाँ तक कि तुम्हारी स्थिति चेक करने के लिए विदेशी आएंगे विज्ञान की मशीन लेके। कहने से कुछ नहीं होगा, दिखाओ, तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। तुम कहते हो ना तुम एक शांत स्वरूप आत्मा हो, तो बैठो मशीन में, तुम्हारे टेस्ट करते हैं, दिखाओ। आएगी बहुत जल्दी, कॉन्शियसनेस की मशीन आएगी, तुम्हारी टेस्ट होगी, पता चलेगा तुम कहाँ तक पहुँचे हो। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर कुछ कर नहीं सकते तुम, सत्य सबके सामने आ जाएगा। ऐसे भी नहीं कि छिपा कर, सबके सामने दिखा देंगे कि तुम्हारी अवस्था क्या है। समझ की बात है। इसलिए जो भी समय है उसे सफल करो, आत्माभिमानी बनो, श्रीमत पर चलो। श्रीमत बहुत आवश्यक है। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते और कहते कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम श्रीमत पर चलोगे ना तो तुम्हारी आत्मिक स्थिति भी बाप बना देगा, पर तुम नहीं चलते। तुम अभी भी अहंकारी हो। अगर तुम्हारी आत्मिक स्थिति बना दी तो क्या गारंटी बाप को उल्टा जवाब नहीं दोगे? तुम बाप के भी बाप नहीं बनोगे, इसकी क्या गारंटी है? क्या चलते हो श्रीमत पर? समझ की बात है। ऐसी कौन सी श्रीमत है तुम्हारे जीवन में जिस पर तुम अभी तक चल रहे हो? बाहरी मत बताओ, ब्रह्मचर्य मत बताओ, पवित्रता मत बताओ, अंदरूनी बताओ, और सबसे पहले आत्मिक स्थिति की बताओ। बाहरी बताने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हो तुम, बाहरी श्रीमत कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। ये सब तो बहुत अच्छा है, पर आत्मा का क्या? आत्मिक स्थिति का क्या? जो मुख्य श्रीमत है, पहला पाठ है, उसका क्या? समझ की बात है। कहते कि होगी आराम से, कभी शरीर छोड़ने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद। समझ की बात है। इसलिए जो मुख्य करना है वो करो। बच्चों में ही तो बाप दादा की उम्मीद है कि बच्चे विश्व परिवर्तन करेंगे, लेकिन जो देही अभिमानी होंगे वही विश्व परिवर्तक बनेंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस वाले विश्व परिवर्तक नहीं बन सकते। बॉडी कॉन्शियसनेस वालों का काम ही नहीं है विश्व परिवर्तन करना। वो कितनी कोशिश भी करे, कार्य भी करे, फिर भी उस कोशिश से, कार्य से कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो खुद बॉडी कॉन्शियसनेस में कितनी भी सेवा करे कुछ नहीं हो पाएगा। समझ की बात है। आपको कभी लगता नहीं इतने वर्ष हुए हैं संस्था को, सिर्फ कुछ लाख ही बच्चे बने हैं बाप के, और आंकड़ा है 33 करोड़ का। कब बनेंगे? हवा में से आएंगे क्या, या आसमान में से निकलेंगे, या पाताल में से निकल के आएंगे बाहर? तुम्हें बनाना पड़ेगा। जो बच्चे बनेंगे वही बनाएंगे दूसरों को। समझ की बात है। जब तक 33 करोड़ नहीं बनते परिवर्तन नहीं होगा, सृष्टि परिवर्तन। इस भ्रम में मत रहना कि अभी परिवर्तन हुआ कि हुआ, कभी नहीं होगा। पहले 33 करोड़ चाहिए। जब तक बच्चे तैयार नहीं हैं परिवर्तन नहीं होगा। खामखा एक दूसरे को बहकाना नहीं, भ्रमित नहीं करना कि अभी अगले साल, उसके अगले साल 25 में, 30 में परिवर्तन होगा। जिस समय 33 करोड़ बन जाएंगे परिवर्तन हो जाएगा।
समझ की बात है। सारी दुनिया कहेगी ना कि मेरा बाबा, या कोई बचेंगे कहने वाले? हर धर्म के, हर रिलीजन, हर कास्ट के सभी कहेंगे कि हमारा बाबा, क्योंकि बाप सबका है, परमात्मा सबका है। बाप ने कहा है ना, हर घर गीता पाठशाला बनेगा, हर गली गली में सेंटर होगा। बने हैं, नहीं बने। अभी तक कितने लोगों को परिचय भी नहीं, पता भी नहीं है कि ऐसी कोई संस्था है। तुम अपने लिए खुद को समझाते हो कि हमने सारे विश्व को परिचय दिया। ऐसे अनगिनत टापू है दुनिया में जहां तक अभी परिचय भी नहीं गया है। अनगिनत गांव है, जो गांव तुम्हें पता भी नहीं है, वहां भी बच्चे हैं। समझ की बात है। एक दो को, दो चार को परिचय देने से परिचय नहीं होता। एक देश में थोड़ा परिचय जाने से पूरे देश को परिचय नहीं मिलता। समझ की बात है। तुम्हें गति तीव्र करनी पड़ेगी। बच्चे जैसे आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे, अखंड बाप की याद में रहेंगे। अखंड, सदा मैं और मेरा बाबा, ये कार्य शुरू हो जाएगा और संपन्न हो जाएगा। संपन्न होने के बाद परिवर्तन निश्चित है। तुम अपने को तैयार करो, बाकी बहुत है, अभी भी बाकी बहुत है। बाप का परिचय सबको नहीं मिला है। समझ की बात है, बाबा कहते। इसलिए खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है, जो गोप ही पूरी कर सकते हैं। सभी बच्चों में बाप दादा की उम्मीद है। तुम अपने को चेक करो, तुम कितना तैयार हो। दुनिया की बात छोड़ो, अभी के लिए तुम अपनी बात करो। तुम कितना रेडी हो? तुम्हें कितना पूरा पूरा परिचय मिला है बाप का? तुम कितना आत्मिक स्थिति में हो? तुम्हें ड्रामा कितना समझ में आया है? तुम्हें चक्र कितना समझ में आया है? तुम्हें युग कितने समझ में आए? तुम्हें 84 जन्म कितने समझ में आए? बताने की बात अलग है, अनुभव की बात अलग है, समझ की बात अलग है। समझ की बात है, बाबा कहते हैं समझ कर चलो। जितना तीव्र गति से तुम अपने आप को आत्मिक स्थिति में ला सकते हो, लाने की कोशिश करो। बाकी जिन्हें आत्मिक स्थिति में कोई रस नहीं है, उनके संग में बिल्कुल नहीं रहना। तुम भी अजीब हो जाओगे, बेढंगे हो जाओगे। तुम कब विपरीत दिशा में चले जाओगे तुम्हें भी पता नहीं है। रहना है तो इस संगम युग में आत्मिक स्थिति वालों के संग में ही रहना, बाकी किसी के संग में नहीं रहना। देह अभिमान का संग, उसे कुसंग कहा जाता है, और जो आत्माभिमान का संग है उसे सत्संग कहा जाता है। फिर वो कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी पद पोजीशन क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। ज्ञान में कितने वर्षों से है, कितना ज्ञानी है, इससे भी कोई लेना देना नहीं। आत्मिक स्थिति और देहाभिमान, ये दो ही बातें हैं, मुख्य बातें दुनिया में। तुम चेक करो। बाप दादा की आश है बच्चों से विश्व परिवर्तन की, बच्चे पूरी करें। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। बाप की आश ध्यान में रखना, उम्मीद ध्यान में रखना। विश्व परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली। बाप समान शब्द को हमेशा बुद्धि में रखना। बाप समान बनना है और बाप समान कार्य करना है, बाकी बाप की मर्जी। अच्छा, ओम शांति।